वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन। क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून। क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून। क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। आप इनके सामने इब्राहीम का वाक़या बयान कीजिए जब उन्होंने अपने बाबा से और अपनी कौम से कहा, किसकी पूजा पाठ करते हो? वो कहने लगे, हम बुतों को पूजते हैं। फिर उनके सामने हम मुजाविर बने बैठे रहते हैं। हज़रत इब्राहीम ने कहा, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकारों को सुनते हैं या तुम्हें नफ़ा पहुंचाते हैं? और अगर तुम इन्हें न पुकारो तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौम के लोग कहने लगे, हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, भला देखो तुम जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो और तुम्हारे गुज़रे हुए आबाओ अजदाद पूजा पाठ करते थे, ये सब मेरे दुश्मन हैं, मगर रब्बुल आलमीन जिसने मुझे पैदा किया, फिर वो मुझे रास्ता दिखाता है, जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा भी देता है, और वही मुझे मारेगा फिर मुझे ज़िंदा करेगा। जिस हस्ती से मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ख़ताओं को क़यामत के दिन माफ़ भी कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। कुर्बानी चूँकि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा है, इसलिए कुर्बानी करने वाले का अकीदा और उसका नज़रिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाक़या और उनकी सीरत को इन खुतबात में बयान किया जा रहा है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत, उनकी तबलीग और उनके बयान का अंदाज़ सब नबियों से अनोखा और निराला है। उन्होंने मुशरिकीन के माबूदाने बातिला पर बड़ी कारी ज़रबें लगाईं और बड़ी जुर्रत के साथ माबूदाने बातिला की पूजा पाठ से कौम को रोका है। हम हैरान होते हैं तने तन्हा सिर्फ एक शख्स है, वक़्त के हुक्मरान आमिर हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ का तसव्वुर भी कोई नहीं। घर का माहौल ये है कि वो खुद बुत बनाता है। बरादरी सारी मुशरिक है। माहौल, मुआशरा, अहबाब, दोस्त सब बुतों के पुजारी। इस माहौल में जिस अंदाज से तौहीद हज़रत इब्राहीम ने बयान की ना,
उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जो अल्लाह कुरान में उनकी तारीफ़ें करता है, सारी कायनात अल्लाह की तारीफ़ें कर रही है और अल्लाह हज़रत इब्राहीम की तारीफ़ें कर रहा है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यको मिनल मुशरिकीन शाकिरन ले अनउमिही। मेरी नेमतों का बड़ा कदरदान था। इज्तबा हो, अल्लाह ने उसको चुन लिया। वहदा हो इला सिरात मुस्तकीम। उसी जगह पे आगे जाके अल्लाह ने मेरे नबी से कहा वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, आप इमामुल अंबिया हैं, लेकिन दावत व तबलीग में आप भी हज़रत इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करें। अंदाज बड़ा अजीब है। बाबा के सामने जो अंदाज था वो मैं बयान कर चुका हूँ। बाबा ने घर से निकाल दिया कि मेरे घर से निकल जाओ। बाबा का घर ही था ना ठिकाना, खाना पीना रहना। निकलते हुए ये तो नहीं था दिमाग में कि मैं चचा के घर चला जाऊंगा या मामू के घर चला जाऊंगा या फूफी के घर चला जाऊंगा। जहां भी जाते आगे बुत परस्ती थे। कोई इदारा तो नहीं था ना वहाँ, या कोई सोसाइटी या कोई मदरसा जहां वो पनाह ले लेते। हमारी समझ से बाहर है। कोई सोच नहीं है कि क्या बनेगा, नतीजा क्या निकलता है, ये सब रब पे छोड़ दिए। बाहर आके थोड़ा सा अंदाज बदलना चाहिए था कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच। बाप वो था जिसने निकाल दी। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज मीठा मीठा रखना चाहिए ताकि इन्हें ज़्यादा तकलीफ हो ना हो। ये भी तो अंदाज रख सकते थे ना भाई अल्लाह इला है, खालिक मालिक राज़िक अल्लाह है। ये भी तो अंदाज रख सकते थे। बाहर आके जो उनका अंदाज था, इसे कुरान ने जब जिक्र किया, सूरत अंबिया में जिक्र किया, सूरत शुअरा में जिक्र किया, उन्होंने ये नहीं कहा बाहर निकल के कि माबूद अल्लाह है, इला अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पुकारे सुनता वो है, पैदा वो करता है ना। उन्होंने कौम से कहा माहाज़िहि तमासील, ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं, अंतुम लहा आकिफून। हजरत शेखुल हिंद ने माना किया जिनके आगे तुम मुजाविर बने बैठे हो। पता नहीं तुसा कदी मुजाविर वेखे भी आने के लिए, वो कब्रों पे बैठे होते हैं सर झुका के, मुजावरत करना। जैसे मस्जिद में एतिकाफ नहीं होता, ये मुजावरत उसकी नकल है। मस्जिद में जो एतिकाफ आप करते हैं अल्लाह के लिए, ये कब्रों पर बैठना सर झुका के, ये मुजावरत उस एतिकाफ की नकल है। और अब ये बरेलवियों से निकल के देवबंदियों में आ रहा है।
देवबंदी भी अब कब्रों पे मुराकबा, क्या हो रहा है? मुराकबा। और कई हजरात कहते हैं फैज़ हासिल हो रहा है, जिंदा बंदा फैज़ हासिल कर रहा है किससे? मस्जिद की तरफ को नहीं जाता, भाई मस्जिद में जाके मुराकबा करे। मस्जिद में मुराकबा करो ना, कब्र पे बैठ के मुराकबा हो रहा है, फैज़ हासिल हो रहा है वहां से। ये हमारे अंदर भी घुस रही है ये बात। वैसे कभी कभी पीरों को और खानकाह वालों को जब हम देखते हैं, भाई लोग आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, घुटने छू रहे हैं, पाँव को हाथ लगा रहे हैं और हाथ चूम रहे, बुजुर्ग हाथ यूं आगे करते हैं, भाई चाटे सनू रूह साडा भी करदा भी, असीं भी शुरू यही कर दे। तो ये घुस रहा है वहां से निकल के अब इधर आ रहा है। खानकाई निज़ाम है जी, पीर साहब हैं जी, वली हैं जी, फिर पता नहीं क्या क्या कुतब होता है, गौस होता है, अब्दाल होता है। क्या कुतब होता है, क्या गौस होता है, क्या अब्दाल होता है जी? किसको कहते हैं जी अब्दाल? कहाँ है जी कुतब का जिक्र? कहाँ है गौस का जिक्र? एक वली होता है, एक गौस होता है, एक कुतब होता है, एक अब्दाल होता है। ये सब तुम्हारी अजमियों की साजिशें हैं। जो दीन लेकर मेरे नबी तशरीफ लाए थे उसमें इसका कोई तसव्वुर नहीं। क्या होता है पता नहीं, मेरी ये बात सही है या नहीं। हर मोमिन अल्लाह का वली है, हर मोमिन अल्लाह का दोस्त है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर कोई खौफ नहीं आने वाले हालात का, और उन्हें कोई गम नहीं कि हम पीछे क्या छोड़ के आए हैं। यहाँ तक तो बड़ा पढ़ते हैं लोग, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन। आगे अल्लाह ने औलिया अल्लाह की तारीफ भी की है। औलिया अल्लाह कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया अल्लाह वो हैं जो ईमान लाए और जो अपनी जिंदगी में रब की नाफरमानियों से बच गए। औलिया अल्लाह की तो तारीफ खुद कुरान ने की। तो हर मोमिन जो है ये अल्लाह का क्या है? दोस्त। ये गौस कुतब अब्दाल कुछ भी नहीं है, ये ज़बान ज़द आम हो गया है। गौस कुतब अब्दाल, गौस फरियाद रस को कहते हैं। फरियाद रस, फरियाद को पहुंचने वाला। आजम कहते हैं बड़ा। पता नहीं आप गौसे आजम किसको समझते हैं? सबसे बड़ा फरियाद रस कौन है? गौस। कुरान ने कहा इस तस्तगीसूना रब्बकुम, वही गौस है, मादा वही है। तस्तगीसून, मादा वही है। बदर में याद करो उस वक़्त को जब बदर में तुम फरियादें कर रहे थे अपने रब के आगे। इस तस्तगीसूना रब्बकुम। तो गौसे आजम भी कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं जिनके सामने सर झुकाए बैठे हो, मुजाविर बन के बैठे हो। और यहां कहा मा ताबुदून, किन की पूजा पाठ कर रहे हो? इबादत का लफ्ज मा ताबुदून, जिसका मैंने माना पूजा पाठ की। इबादत कर लें, चलो इबादत कर लें।
किसकी इबादत कर रहे हो? क्यों जी, सजदा करना इबादत नहीं? नजरो न्याज देना इबादत नहीं? गायबाना इस नजरिए से पुकारना कि जिसको मैं पुकार रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे, ये पुकार क्या है? इबादत नहीं है। कुरान ने इसको इबादत कहा, मेरे आका ने इसको इबादत कहा। तो अब पूजा पाठ का क्या माना हुआ? उनके सजदे क्यों कर रहे हो? उनके नाम की नजरो न्याज क्यों देते हो? और उन्हें हाजात और मुश्किलात में क्यों पुकारते हो? किसको पुकार रहे हो? क्या हकीकत है उनकी? क्या दलील है तुम्हारे पास? वो कहने लगे हम तो बुत पूज रहे हैं, उनके आगे मुजाविर बन के बैठे होते हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, नजरो न्याज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं। अब खुदा के लिए सुनिएगा, ये सूरह शुअरा है और सूरह शुअरा का 5वां रुकू शुरू हो रहा है और 19वें पारे का 9वां रुकू शुरू हो रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं हल यस्माऊनकुम इज तदऊन। अब ताबुदून नहीं है, अब क्या है? तदऊन का क्या मैंने? बोलो तो सही यार। हल यस्माऊनकुम इज तदऊन, जब तुम इन्हें मुश्किलात में पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकारें सुनते हैं? औ यनफऊनकुम, या तुम इन्हें पुकारो तो ये तुम्हें नफा पहुंचाते हैं। औ यजुर्रूनकुम, और अगर तुम इनको ना पुकारो, इनके नाम की नजरो न्याज न दो, तो क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? पुकारने की सूरत में नफा दे सकते हैं, ना पुकारने की सूरत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके बस में नफा भी नहीं, इनके इख्तियार में नुकसान पहुंचाना भी नहीं, और ये तुम्हारी पुकारों को सुन भी। थोड़ा सा पीछे आइए, पिछले जुमे पे चले जाते हैं। जब बाबा के सामने बयान किया था, वहां भी हजरत इब्राहीम का मरकजी नुक्ता क्या था? क्या था मरकजी नुक्ता? क्या कहते हैं बाबा को? या अबती लिमा ताबुदो मा ला यस्माओ, उनकी पूजा पाठ क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन। ये मरकजी नुक्ता था हजरत इब्राहीम की दावत और तबलीग में कि जो सुनने की सलाहियत नहीं रखता उसे पुकारना नहीं चाहिए, उसके नाम की नजरों न्याज देनी नहीं चाहिए, उसके सजदे करने नहीं चाहिए, उनके सामने आजियां झुकना नहीं चाहिए। ये हजरत इब्राहीम की तबलीग का मरकजी नुक्ता है। बाप के सामने भी, कौम के सामने भी, हल यस्माऊनकुम। चलो एक तीसरी बात भी कहता हूं, और जब खुद दुआ मांगी तो खुद दुआ मांगते हुए कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, मौला ये तेरा सादा सा घर तेरा हुक्म पाके मैंने बनाया है, तामीर किया है, मौला तकब्बल मिन्ना, बनाना हमारा काम था, दर्जा कबूलियत देना तेरा काम है। कुर्बानियां आप करेंगे, चलो यहीं एक बात कर देते, मुकाबले में भी आप करेंगे। 5-5 लाख का आप बैल खरीदेंगे, 3-3 लाख का खरीदेंगे। चाचे दे पुत्रा 3 लाख का लिया तो असी 4 लाख का लिया।
मैं अच्छा गुमान करने वाला ख़तीब हूँ, अवाम के मुतालिक मैं अच्छा गुमान रखता हूँ। मेरा गुमान ये है कि जो लोग अच्छी कुर्बानी करते हैं वो समझते हैं कि हमें अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो अल्लाह के रास्ते में अच्छा जानवर कुर्बान करना चाहिए। मेरी अपना मेरा ख्याल ये है, गुमान मेरा अपना ही। अल्लाह रियाकारी से महफूज है, अल्लाह गुरूर से बचाए। फ़ख्र करना हमने 5 लाख का, हमने 3 लाख का, हमने 10 लाख का, हमारा बकरा डे ना, ये आमाल को बर्बाद कर दे। क्या अमल है आपका? 5 लाख की गाय ज़बा कर देनी, 10 लाख की कुर्बानी देनी, यही अमल है ना जिसपे गुरूर कर रहे हो, तकब्बुर कर रहे हो, फख्र कर रहे हो। इधर आओ, कुर्बानी जिस हस्ती की सुन्नत है उसका अमल देखो। बैतुल्लाह तामीर किया, अमल देखो अमल। एक मस्जिद जो आप मोहल्ले में बनाते हैं, अल्लाह कहते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। कहाँ? डेरे पे बनाई, कच्ची 4 दीवारी 4-4 फुट की बनाई, मेहराब बना दिया, मस्जिद का नाम दे दिया, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में महल बना दिया। ये तो नहीं है कि शाही मस्जिद बनाई तो तब बनाएगा, रब की रहमत कोई महदूद नहीं। ये आम मस्जिद के बारे में। और जिसने बैतुल्लाह बनाया, हम और आप में से जो लोग मस्जिदें बनवाते हैं, क्या सामान ही फराम करते हैं ना? प्लाट दे दिया, सीमेंट दे दिया, सरिया दे दिया, बजरी दे दी। हजरत इब्राहीम ने इस तरह नहीं बनाया, अकलौते बेटे को मजदूर बना दिया, खुद मेमार बन गए। बेटा पत्थर ढो ढो के ला रहा है और बाबा उसे जोड़ रहा है। बनाया भी इस तरह। अमल कितना ऊंचा है, फिर आमिल कितना ऊंचा है। आमिल अमल करने वाला। कुरान ने 25 सूरतों में गालबन उनका जिक्र किया। तारीख़ इस्लाम उनकी खूबियों से भरी पड़ी, उनकी सीरत, अजमत। लेकिन मैं उनका तारुफ सिर्फ चंद हरफों में और लफ्ज़ों में करवाता हूँ। लेकिन आप उस पर तवज्जो करेंगे, हज़रत इब्राहीम का पूरा तारुफ आपके सामने आ जाए। आमिल इतना ऊंचा है कि जब खुद बेटा था तो रब की रजा के लिए बाप को छोड़ दिया, और जब खुद बाप बनाना तो रब की रजा के लिए अकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखने के लिए तैयार। आमिल इतना ऊंचा है, अमल इतना ऊंचा है, कोई फखर नहीं, कोई गुरूर नहीं। मैं बैतुल्लाह बनाया, ये मैं छोड़ दो, ये अमल पे गुरूर करना छोड़ दो, ये आमाल को बर्बाद करके रख देते। मैं इतनियां बच्चियां दी शादी करवाई, मैंने ये किया। मैं बताता हूं हज़रत इब्राहीम का तरीका क्या, उस पर अमल करो। ये बैतुल्लाह बना रहे हैं, इतना बड़ा अमल है, इतनी बड़ी नेकी का काम है, कोई गुरूर नहीं, फखर नहीं, आजिज़ी के साथ कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना। या अल्लाह, ये सादा सा घर हमने बनाया है तेरा, बनाना मेरा काम था, दर्जा कबूलियत देना तेरा काम है। तू इस अमल को कबूल कर ले मेरे अल्लाह, इस अमल को कबूल कर ले मेरे। तो आप भी जब कोई अमल करें तो अल्लाह से दरख्वास्त करें, मौला मैंने इतना बड़ा अमल किया है, तू मेरे इस अमल को क्या कर ले, कबूल कर। हज़रत इब्राहीम कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना,
मौला हमारी ये दुआ है कि तू हमारे इस अमल को कबूल कर। इन्नका अंतस समीयो, आ गई वही बात सुनने वाली, इन्नका अंतस समीयो, बेशक तू है पुकारों को सुनने वाला। बेशक ना आखो मैं ना सही नहीं किया, मैंने तो आपका इम्तिहान ली। बेशक तू है पुकारों को सुनने वाला। नहीं माना, अरबी ग्रामर के लिहाज से माना होगा इन्ना का अंत समीयो, बेशक तू ही है। ये सालिम का तर्जमा आपके घर में उठा लीजिए, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, ये सालिम का तर्जमा है, उठाइए, यही माना करेगा। बेशक तू ही है अस्समीयो लिकुल्ले दुआइन, हर एक की पुकार को सुनने वाला। अल अलीमो लिकुल्ले हालिन, और हर एक के हाल को जानने वाला तू ही है। ओ हीदा तो कोई मैं ना समझो यार, तू ही है। क्या मैंने, तू भी है और भी है। तू भी सुनता है और भी सुनते हैं, तू भी सुनता है, फौतशुदा अंबिया औलिया भी पुकारे सुनते हैं। यही का मैंने, ही ने रगड़ा निकाल दी। तू ही है हर एक की पुकार को सुनने वाला। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखिए, सबसे ज्यादा जोर किस बात पे है? सुनने पर। पुकारों का सुनने वाला तू ही है। बाबा को कहते हैं उनकी पूजा पाठ करता है, जो सुन नहीं सकते। कौम को कहते हैं हल यस्माउनकुम इस तदऊन, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकारों को सुनते हैं? आज मुझे इस पर फख्र है, और मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं कि इशाअत तौहीद व सुन्ना ने दावत व तबलीग में उसी अंदाज को अपनाया जो अंदाज इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनाया था। हमने भी इसी नुक्ते पे बात की, हमने भी बुनियाद पे हाथ रखे। हमने कहा जो सुनते नहीं उनको मत पुकारो, जो देखते नहीं उनके सामने सजदे मत करो, जो सुन नहीं सकते उन्हें पुकारने का क्या फायदा। हमने भी इस बुनियाद पर हाथ रखा, और सिर्फ हमने नहीं रखा, मेरे रब ने भी इसी बुनियाद पर हाथ रखा। बुनियाद पर हाथ रखा है रब ने। असास, अरबी में क्या कहते हैं? असास, बुनियाद, ऐरा, ऐरा। आम पंजाबी जबान में क्या कहते हैं? ऐरा। जंग वाले कहते हैं थड्डियों, थड्डियों फाड़ लिया। बुनियाद पे हाथ रखा। कुरान ने कहा जो सुनते नहीं उनको पुकारते हो। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीरिन इन तदऊहुम ला यस्माऊ। ला यस्माऊ का माना करो यार, जोर से माना करो। आगे से कह देंगे बुतों के बारे में, बुतों के बारे में। इस आयत के आखिर में अल्लाह कहते हैं वयौमल क़ियामत
यकफुरूना बिशिरकिकुम, जिनको तुम पुकार रहे हो वो क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। क्या कर देंगे? बुत इनकार कर रहे हैं, बुत, ये पत्थर के बुत इनकार कर रहे हैं। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारे सुन नहीं सकते। मौला आज नहीं सुनेंगे, हम जुमेरात के दिन पुकारेंगे, उस दिन ते रूहां, जुमेरात को नहीं तो शबे बरात, फिर तो रूहें आती हैं बनेरों पे आके बैठ जाए, मकानों के बनेरे पे आके रूहें बैठी हैं। आई कहाँ से हैं? जन्नत से। हाँ, कित्थे? वाटर सप्लाई दी टुटी हुई सड़कां वेखण, उजड़ी हुई सड़कां वेखण। आई कहाँ से हैं? ते आइयां किथे? जिथे बिजली कोई नहीं। आई वहां है जहां बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, सड़कें कोई नहीं, अस्पताल कोई नहीं। 21वीं सदी में जी रहे हैं जी हम। सदी कौन सी है? 21वीं सदी। दूसरे मुल्कों ने समंदर में रेल चला दी है, जमीन में 3-3 मंजिलें नीचे लेने चल रही हैं, बंदे उड़ने के लिए तैयार हैं। साढ़े कोल बिजली कोई नहीं। क्या जिंदगी है यार, कहां हम बसर कर रहे हैं यार जिंदगी? कभी नहीं सोचा कौन खा गया है, किसने तबाही के गड़े उतारा हमारे मुल्क को? ना बिजली, ना गैस, ना पानी, ना सड़कें, ना अस्पताल, कुछ भी नहीं है। अगर आप नाराज ना हो तो आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखते हैं जंगल का मंजर, वहाँ शेर है, हाथी है, चीता है, लोमड़ी है, बंदर हैं, फिर रहे हैं, कोई कानून नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है, जिधर चले जाएं। क्या बिल्कुल हम उसी तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे उसी तरह जिंदगी 21वीं सदी में? लूट के खाया है तुमने, गंडेरियों की तरह चूसा है तुमने इस मुल्क, और चूस रहे हो। कौमी असम्बली के मेंबर और सूबाई असम्बली के मेंबर महाना कितनी तनख्वाहें लेते हैं, कितना उनका पेट्रोल का खर्च होता है, कितनी तनख्वाहें लेते हैं। गरीब लोग हैं, मेंबर बन के अगर पहुंच गए, गरीब लोग हैं। ये जितने लोग हैं करप्ट हैं, या कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम करप्ट नहीं हैं, हम जिहाद करेंगे। तुमने क्या जिहाद किया? जब तनख्वाहें बढ़ाने का मामला आया मेंबरान का, तो ऑपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार सारे क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, अपनी मुराद के लिए इकट्ठे हो जाती हो। तुम्हें क्या परवाह है? तुम्हारे घरों में हैवी जनरेटर हैं, ऑटोमेटिक सोलर सिस्टम है, तुम्हें एहसास भी नहीं होता रात के टाइम, दिन के टाइम कब बिजली गिरी गई है। आओ मोहल्लों में उन लोगों को देखो जो एक बंद कमरे में रहता है, उसके 4-5 बच्चे हैं, हवा का कोई इंतज़ाम नहीं है। उनको आके देखो। जालिमों, तुमने बर्बाद करके रख दिया है, तुमने अपनी पेट पूजा की है, तुमने अपने आप को संभाला है। कैसा मुल्क है? जिस रोड पे जाओ गड़े, जिस रोड पे जाओ ट्रैफिक चलने का नाम नहीं ले। ये सालिम हमारा पिंडी का इंटरचेंज है, इस्लामाबाद का, जाइए सड़क पे 30 किलोमीटर का फासला
1.5 घंटे में तय होते हैं, किसी को परवाह ही कोई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोगों के साथ क्या मामला है। तुसी भी सुते हो सत्तू पी के सुते रहो। उन्होंने रगड़े निकाल के रख दी, अब भी निकाल रहे। पेट्रोल कहीं से कहीं पहुंच गया, आप चुप हैं, ठीक हैं। वैसे बड़ी सख्त हड्डी है भाई पाकिस्तानियां दी, बिल्कुल कोई अब भी उसी रफ्तार से मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं। कितने बंदे साइकिलों पे आ गए, नो। मैंने एक तालिब इल्म से कहा, वो मोटरसाइकिल पे आता है, तो मैंने कहा यार बड़ा खर्चा हो सका जी, खर्चा तो बड़ा है। तो मैं कहा साइकिल है, हो सका शर्म आंदी। साइकिल चलाते हुए पाकिस्तानियों को शर्म आती। ये भुखे मुतकब्बिर देखो, भुखे मुतकब्बिर, घर शय कोई नहीं, तकब्बुर देखो इनका। बाहर जापान जाओ, यूनान जाओ, लोग साइकिलों पर हैं, उनके पास सारे वसाइल हैं, इसके बावजूद साइकिलों पर उनकी औरतें, बच्चियां, बच्चे साइकिल निकालते हैं, साइकिलों पे जाते हैं। हमारा तो रगड़ा तुमने निकाल के रखा। यूनान में खतीब साहब हैं, मेरे साथ उनका राब्ता है, तो मैंने कहा आप बाजार वगैरह जाते हैं तो कार वगैरह रखी होगी, कहते हैं नहीं जी साइकिल यूनान में। अगली बात सुनो, मैंने कहा साइकिल, कहता अभी खरीदा है। मैं कहा कितने रुपया दा, के 10 रुपया दा। मैं कहा साढ़े मुल्क आ, तेन पता लगे 10 रुपए का। मैंने कहा मुझे दिखा, वीडियो कॉल थी, उसने मुझे वो साइकिल दिखाया, जबरदस्त साइकिल। हमारे यहाँ वो 20,000 का नमी, 10 रुपए। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है, कहता है 160 रुपए। 160 रुपए। तो जुम्मे वाले दिन मैं सुल्तान बाहू के शेर पढ़ना, तो 25, 30, 40 रुपए उत्थे भी हो जाए। फिर मैंने उससे वो शेर सुने भी सही, मैं कहा मन भी सुना। तो मुझे कहता है मौलाना एक दिन मैंने कुरान बयान कर दिया, तो बाद में मेरे मुक्तदी कहने लगे तू वहाबी थे नहीं। मैं क्या क्यों, कि कुरान बड़ा पढ़े आज। बाहर मुल्कों में ये हालात हैं, लोग सादगी को अपनाते हैं, हमारा रगड़ा निकाल के रख दिया उन्होंने। यार आपको कोई सोच नहीं है, ताज्जुब नहीं है, हम कहाँ जी रहे हैं यार। बिजली नहीं है 21वीं सदी में हमारे पास, लेकिन तुम जितने लोग बैठे हो, तुम भी जब 4-5 बंदे इकट्ठे होते हो ना, तो कहते साडा बेड़ा ते मौलवियां गरक कर दे। मौलवियां नूं रगड़े लाओ, जिन्होंने तुम्हारा बेड़ा गरक किया है उन्हें तुम नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हो किन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गरक किया, किन्होंने अपनी तिजोरियां भरी। एक रिटायर्ड ऑफिसर, और जितने ये 21वें 22वें ऊपर वाले ग्रेड के लोग रिटायर होते हैं पाकिस्तान में रहते हैं। बोलो, पाकिस्तान में रहते हैं। 8 लाख पेंशन है, 3000 लीटर पेट्रोल है, 2 नौकर हैं। ये रिटायर लोग, कोई मुखलिस नहीं है। जिन लोगों का ये दावा था कि हम इस्लाह करेंगे, तब्दीली लाएंगे, वो लाए ना तब्दीली, और कहें कि जो रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर होने के बाद हमारे मुल्क में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा, उसको कोई हुकूमती मुराद नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी हमारे मुल्क में। ये सारे भाग जाते, किसी ने भी कुछ नहीं किया। दावे बहुत हुए मुल्क का, जितने लोग आप बैठे हो, जो हमारे मुल्क का हाल 2000 में था या 2001-2 में था, क्या हम बहुत पीछे नहीं चले गए?
हम बहुत पीछे चले, हमें इन्होंने कहां फेंक दिया, इन लोगों ने तबाही के गड़े उतार दिया पूरे मुल्क को। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे खजानों में कमी नहीं, कोई हुक्मरान ऐसा दे दे मौला, दे दे मौला। सन जमहूरियत की कोई ज़रूरत, जमहूरियत को रखो, जमहूरियत, जमहूरियत यही है ना कि काउंसलर से लेके वजीर आजम तक खाएं, यही है ना जमहूरियत आपके मुल्क की। और क्या है, कोई हुक्मरान आए बस अवाम के लिए हमदर्दी का जज्बा रखता हो कि मेरी अवाम है, इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्हें दुख नहीं पहुंचना चाहिए, वरना बाकी कोई चीज़ नहीं है। अस्पतालों में आप जाएं, एक प्राइवेट कमरे का जो किराया है एक दिन रात का, वो कितना है? अल्लाह आपको महफूज फरमाए, वहाँ न ले जाए अल्लाह, किसी को न ले जाए अल्लाह। कितना है? 5-6 हज़ार। पेंडिस का ऑपरेशन है, क्या फीस है? 50 हज़ार। किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। परवाह क्या है? सब्जी वाला जो बैठा है ना, सब्जी वाला, तू टमाटर किन्ने बेच रहे हैं, लिस्ट लगा। और वो जो करियाने वाला है ना, तू चने की दाल किन्ने बेच रहे हैं, चने की दाल की लिस्ट लगा। और इन डाकुओं को कहो कमरा 5,000 का क्यों तुमने किया है? कमरे का किराया 1,000 हो, पेंडिस का ऑपरेशन 50,000 में नहीं होगा, 15,000 में हो। करना है तो ये करो ना। हमारे हकूमती अरबाब जब बाहर निकलते हैं कोई तजावुज़ के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़, क्या करते हैं? वो जो गरीब रेड़ी वाला खड़ा है, अमरूद रख के उसकी रेड़ी उल्टा दी, उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया। और अल्लाह के बंदो, उसके छोटे छोटे बच्चे रात को उसकी राह तकते हैं, वो कमा के लाता है, बच्चों को खिलाता है। उस गरीब, उस अगर वो गलत खड़ा है, उसको कहो भाई देख तुम गलत खड़े हो, आज के बाद यहाँ नजर ना, तुम किसी और जगह जाओ, जो हमने जगह मुकर्रर की है वहाँ। प्यार से समझाओ गरीब लोगों को, गरीब लोगों पे ज्यादती ना करो, इनकी रोटी पूरी नहीं होती, इनकी रोटी बेचारों की पूरी नहीं होती। 80 रुपए किलो लेके आटा कौन नहीं खा सकता गरीब आदमी, जिसकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तुम उनकी रेड़ियां उलट रहे हो। ये बड़े बड़े चोरों पे हाथ क्यों नहीं डालते हो? बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ क्यों नहीं डालते हो? ये जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इन पर हाथ क्यों नहीं डालते हो? अर्ज मैं ये कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग में ज़्यादा ज़ोर जिस नुक्ते पे दिया गया, वो नुक्ता क्या था? कि जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। या अल्लाह आज नहीं सुनेंगे, हम जुमेरात को पुकारेंगे, नहीं तो शबे बरात। मौला मैं धरना दे दे, नहीं धरना सुना के उठूंगा, सुना के। 26वां पारा सूरत अहकाफ, 26वें पारे का पहला सफा मैं तर्जुमा ना करूं, मेरे लफ्ज समझ के आपको समझ आ जाए सुनकर कि क्या कहा है रब ने। कहा मन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि
मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक तेरी जिंदगी लंबी हो जाए, तू उनको पुकारता रहे, वो तेरी पुकार को कबूल नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह क्या है? नाराज हैं? फरमाया ये वजह नहीं है, वजह है वहुम, और वो अन दुआए हिम, इनकी पुकारों से गाफिलून। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही, ये तो कुरान है यार, मानना ना मानना आपका काम है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है बयान करना। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो इनकी पुकार से गाफिलून। बोलो जोर से बोलो। अब हमारे दोस्त कहेंगे बुतों के बारे में, अल्लाह ने अगली आयत में ना मसला ही वाज़े कर, फिर मुझे तर्जुमा ना करना पड़े, मुझे तर्जुमा ना करना पड़े और आप समझ जाएं कि लफ्ज़ क्या आ रहे हैं, बुत के आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं। अगली आयत में कहा वैज़ा होशिरन नासो, अन्नास का क्या मैंने, जोर से बोलो, जोर से बोलो। वैज़ा होशिरन नासो, जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कानू लहुम आदान, जिनको ये पुकार रहे हैं वो बुजुर्ग इनके दुश्मन बन जाएंगे। व कानू बेइबादतिहिम काफिरीन, और वो इनकी पूजा पाठ से इनकार कर देंगे। तो ये बुनियादी नुक्ता है, जो सुन नहीं सकता वो पुकार के लायक नहीं। हमने इसी नुक्ते को अपनाया, इसी नुक्ते पे लोगों की तरबियत की, और हमने लोगों को बताया कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी रूह उसके जसद से निकल गई, चाहे वो आम मोमिन हो, शहीद हो, वली हो, पीर हो, फकीर हो, या अल्लाह का महबूब नबी हो, वो दुनिया वालों की पुकार, सलाम, पैगाम, दुआ, किसी आवाज को सुनने की सलाहियत नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं सुन सकता वो। वो दुनिया वालों की पुकार सुनो नहीं सकता। मैं तो आम तौर पे ज़्यादा फेसबुक को देखता भी नहीं हूँ, और देखता भी हूँ तो मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ कि मेरे पास मुख्तलिफ वीडियो आती रहें। पता नहीं किस ज़रिए से एक वीडियो आ गई कि मौलवी साहब पहले मेरी तकरीर चलाई, फिर उन्होंने उसकी तरदीद की कि बंदे आलवी कहता है मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे जिंदों से ज़्यादा सुनते हैं जी, जिंदों से ज़्यादा सुनते हैं। दलील, कौमें तबाह हुई, हज़रत शुएब की कौम, हज़रत सालेह की कौम तबाह हो गई, तो तबाही के बाद पैगंबर आया और पैगंबर ने उस कौम को खिताब किया, मैंने तो तुम्हें रब का पैगाम पहुंचा दिया था, तुसा मेरी गल नहीं मन्नी। तो अगर वो सुनते नहीं तो नबी उनको खिताब क्यों कर रहा है? नबी उनको खिताब क्यों कर रहा है कि मैंने तो तुम्हें रब का पैगाम पहुंचा दिया? नबी उनसे बातें क्यों कर रहा है? अल्लाह का नबी उनसे खिताब क्यों कर रहा है? मैंने कहा जाहिलो, तुम्हें किसने कहा है कि खिताब के लिए सुनना जरूरी है? किस जाहिल ने कहा है?
बैठ जाते हो तरदीद करने के लिए, हमारी क्लिप चला देते हो, फिर तरदीद करने लगते हो। इल्मी मैदान में आओ। ना आपका इमाम रजी क्या कहता है, ना आपका इमाम रजी कहता है खिताब के लिए सिमा जरूरी नहीं कि जिसको खिताब करो सिमा भी हो। मैं कुरान से पेश कर देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ने के लिए आए, बुतों को तोड़ने के लिए आए। उस कमरे में आए तो हजरत इब्राहीम बुतों को कहते हैं अला ताकुलून, खाते क्यों नहीं हो, मेरे नाल नाराज हो, बोल दे क्यों नहीं हो। ये जो हजरत इब्राहीम बुतों को खिताब कर रहे हैं इस अकीदे से कर रहे हैं कि वो सुन रहे हैं। पागलों, तुम्हें इतना भी पता नहीं, लोगों के अकायद खराब करते रहते हो कि खिताब के लिए सिमा जरूरी है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कोहे हुमालिया, ये शायर लोग जो चांद को खिताब करते हैं, पहाड़ों को खिताब करते हैं, किस नजरिए से करते हैं कि कोई हिमालय मेरी बात को सुन रहा है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह एहराम बांधकर हजर अस्वद के करीब आए, चूमने लगे। ख्याल आया ये नए नए लोग मुसलमान हुए, ये कहेंगे सन बुता दी पूजा तू मना कर देने, आप बुत पूजा लगे हुए ने, चुम्मन लगे हुए ने। पीछे हटे और कहते हैं इन्नी आलमो अन्नका हजरुन। किसको खिताब किया, जोर से बोलो, इन्नी आलमो अन्नका हजरुन, मैं चंगी तरह जानना तू एक बेजान पत्थर है, तू मेरे नफे नुकसान का मालिक नहीं है। मुझे काबा के रब की कसम है, आमना के लाल ने तुझे न चूमा होता तो उमर तुझे कभी न चूमता कभी। ये जो खिताब किया पत्थर को, किस नजरिए से किया, सुन रहे, मेरे नबी की उंगली जख्मी हो गई। आपने फरमाया हल अंते इल्ला इस्माउन दमीती वफी सबीलिल्लाह मा लकीती। तू अंते, तू एक उंगली तो है, अल्लाह के रास्ते में जख्मी हो गई है। ये जो मेरे नबी उंगली को कह रहे हैं, तू किस नजरिए से कह रहे हैं, उंगली सुन रही है। अगर नहीं सुनते तो नबी खिताब क्यों कर रहा है। और अल्लाह के बंदो और जाहिलो, जब कौमों पे अजाब आता है ना, उससे पहले अल्लाह नबी को उस कौम से निकाल दिया करता है। ये खिताब पहले का है। जब अजाब का आर्डर आ रहा था और अल्लाह का नबी वहां से जा रहा था, उस वक्त नबी ने यह कहा, वरना नबी तो वहां होता ही नहीं, नबी तो वहां से निकल जाता है। हातू बुरहानकुम, मुर्दों के सुनने पर अगर कोई काम दी दलील है तो पेश करो, कोई काम की दलील है तो पेश करो, वरना हमारे पास दौरे तफसीर पढ़ो, हम तुम्हें समझाएं कि कुरान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। इस तरह नहीं साबित होता। कहते हैं जी कब्रिस्तान में जाते हो सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर कहते हो, सलाम हो तुम पर ए कब्रों वालों। सुनते नहीं तो क्यों करते हो। मैंने कहा ये अभी नमाज पढ़ेंगे, आप दाएं तरफ मुंह करके कहेंगे अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। इस तरफ के नमाजी, इस तरफ के फरिश्ते, इस तरफ के नमाजी, इस तरफ के फरिश्ते, सुनदा ते नाल वाला भी कोई नहीं। क्यों देते हो सलाम। तुम्हें कौन बताए ये सलाम जो कब्रिस्तान दिया जाता है ये दुआ है। दुआ क्या है, ये सलाम नहीं है जो हम एक दूसरे को देते हैं, वरना तो जवाब देना वाजिब है। सलाम देना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो फिर तुम सलाम देते हो तो वो जवाब भी देते होंगे।
हमारे दोस्त कहते हैं हाँ जवाब देते हैं, तो तुम जवाब क्यों नहीं सुनते हो? फासला तो बराबर है। तुम्हारा सलाम उसने सुन लिया, उसने जवाब दिया, तुमने वो सलाम नहीं सुना। पहले फैसला करो तुहाडे चू मुर्दा कौन है, ऊपर वाला या वो? तुम लोगों को गलत गाइड करते रहते हो। ये वो सलाम नहीं है जो हम कब्रिस्तान में देते हैं। सलाम कई किस्म का होता है। एक सलाम में मुतारकत होता है, अच्छा भाई सलाम तेरा मेरा, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था अपने बाबा को, सलामुन अलैकुम। या इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब उन मोमिन लोगों से जाहिल बात करते हैं, कालू सलामा, तो मोमिन लोग क्या कहते हैं? कालू सलामा। हमारे हजरत साहब मैना करते हैं, पर थी सन होर भी चिंता बड़िया ने, कालू सलामा, पर थी सन होर भी चिंता बढ़िया ने, हमें और भी बड़े का। तो सलाम तो कई किस्म का होता है। तो यहाँ भी जो सलाम नमाज में देते हैं ये भी दुआ है। आप इस तरफ के नमाजियों को क्या देते हैं? दुआ। इस तरफ के, तो कब्रिस्तान में जो सलाम दिया जाता है वो मुर्दों को हम क्या देते हैं? दुआ। अल्लाह तुम्हें अजाब से महफूज रखे, अपने गज़ब से महफूज रखे, तुम्हें सलामतियाँ अता फरमाए। जुमे का वक्त चूँकि महदूद होता है और मजमून दरमियान में छोड़ना पड़ता है। ये जो मैंने हदीस पढ़ी थी, इज़ा मात फ़ीहिमुर रजुलुस सालिह, इसका हवाला मैं इंशाअल्लाह देख के इंशाअल्लाह बता दूँगा। दरस कुरान इंशाअल्लाह 18